जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटी करा 7 जुलाई से पहले ये संदेश तेरी आंखों के सामने आया है, तो बिना एक सेकंड गवाए आज इस पूरा सत्संग सुन। इसे कोई साधारण वीडियो या संयोग समझने की भूल मत करना। आज लाखों लोगों की भीड़ में से तेरी उंगली इस संदेश पर रुकी है, क्योंकि तेरे पूरे परिवार का नाम उस पवित्र लिस्ट में लॉक हो चुका है, जिसकी किस्मत अब तक पूरी तरह से पलटने वाली है। तो पिछले काफ़ी समय से जिस मानसिक तनाव, अनिश्चितता, परिवार की चिंताओं से घिरी है, उसका अंत अब निकट है। लेकिन इस बदलाव की चाबी तेरे हाथ में ही है। आज मैं तुझसे वही चाबी मांगने आया हूँ। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को शुरू करते हैं। आप भी हमारे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज सब लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक, सब्सक्राइब, समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। बेटी तू जानती है ना, मेरा जन्मदिन आने वाला है। हर साल मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं, गुरुजी आपको क्या भेंट करें, क्या सेवा करें, ऐसा क्या करें जिससे आपका आशीर्वाद हमें मिले। आज तेरा साक्षात गुरु पहली बार तुझसे अपने बर्थडे पे गिफ्ट मांग रहा है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मुझे तेरा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मुझे कोई महंगी वस्तु नहीं चाहिए। मंदिर में भौतिक चढ़ावा नहीं चाहिए। मैं कोई साधारण भेंट लेने नहीं आया। मुझे जो गिफ्ट चाहिए तुझसे चाहिए, वह है तेरी आत्मा, तेरी सोच, तेरे कर्म से जुड़ा है। अगर तू सोच और अगर तूने आज ये मेरा मांगे हुआ बर्थडे गिफ्ट दे दिया, तो मैं अपने वचनों के साथ ये भरोसा देता हूँ 7 जुलाई को मैं तेरी झोली में ऐसा महा रिटर्न गिफ्ट डालूँगा जिसकी तो उन्हें आप अपने सबसे सुंदर सपनों में कल्पना कभी की ही नहीं हो। अब ध्यान से समझ, तुझे अपने जन्मदिन पर क्या चाहिए। बेटा तू बहुत लंबे समय से सत्संग सुन रही है, रोज ज्ञान की बातें सुन रही है। तेरे मन की 10 या 15 मिनट के लिए बहुत शांति मिलती है। तेरी आंखों में प्रेम के आंसू बहते हैं और तुझे लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तो अपना फ़ोन किनारे पे रख दिया, वापस अपनी पुरानी तनाव भरी दुनिया में लौट जाती है। वही पुरानी सोच, वही परिवार में छोटी छोटी बातों पर बहस, वही भविष्य का डर, वही टालम टोल, वही खुद को असहायमान समझना। तूने इस पवित्र ज्ञान को एक आध्यात्मिक मनोरंजन बना लिया। तू सुनती है, थोड़ी देर अच्छा महसूस करती है, फिर सब कुछ भूलकर पुरानी आदतों के गुलाम बन जाती है। एक पिता के दिल पे क्या बीतती होगी जब वह अपनी संतान को गहरे खड्डे से बाहर निकालने का साफ रास्ता दिखाता है, लेकिन संतान रास्ता देखकर भी उसी वापस गड्ढे में जाकर बैठ जाती है। मेरी सबसे बड़ी पीड़ा यही है, तू ज्ञान को अपने जीवन में उतार नहीं रही। इसलिए आज मेरे जीवन पर, जन्मदिन पर मुझे तुझसे सिर्फ एक ही गिफ्ट चाहिए, वह है तेरी क्रियावन, अंग्रेजी में जिसे इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। आज से जो कुछ भी तेरी अच्छी बात सुनूंगी वो भी समाधान समझेगी। उसे सिर्फ सुनकर सर नहीं हिलाएगी, बल्कि 24 घंटे के अंदर उसे जीवन में लागू करेगी। तू तुरंत एक्शन लेगी और अपने व्यवहार में बदलाव लाएगी।
क्या तू जानती है, हमारे मन में मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा कड़ा आध्यात्मिक नियम होता है। जब भी कोई सत्य ज्ञान या कोई समाधान तेरे सामने आता है, ब्रह्मांड तुझे 24 घंटे का समय देता है उस पर पहला कदम उठाने के लिए। अगर तूने उस 24 घंटों के अंदर उस ज्ञान को अपनी आचरण में नहीं उतारा तो तेरा पूरा आलस, तेरा डर और तेरी पुरानी आदतें उसी ज्ञान की ऊर्जा को पूरी तरह सोख लेती हैं। वे ज्ञान तेरे दिमाग में सिर्फ एक सूखी जानकारी बनकर रहता है। जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। फिर तू रोती हुई कहती, गुरुजी मैं तो रोज़ सत्संग करती हूँ, सुनती हूँ, फिर भी घर के हालात ऐसे क्यों नहीं बदल रहे? मेरी किस्मत का दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? किस्मत का दरवाज़ा सिर्फ सुनने से नहीं खुलता मेरी बच्ची। किस्मत का दरवाज़ा तब खुलता है जब ज्ञान कर्म में बदलता है। जब तू सुनी हुई बातों को अपने कर्म में नहीं बदलेगी, तब तक तेरी प्रार्थनाएं अधूरी हैं। अगर तूने मुझसे कहा कि परिवार में शांति बनाए रखने के लिए, अपनी जुबान पे नियंत्रण बनाए रखने के लिए, तू कल से इंतज़ार नहीं करेगी, कल सुबह से गुस्सा कम करूँगी। तू आज अभी इसी पल में अपनी वाणी में मिठास लाएगी। अगर मैंने समझाया कि भविष्य की अनिश्चितताओं से बचने के लिए परिवार को एक साथ बैठा कर बात कर ले, तो तू ये नहीं सोचेगी कि रविवार को फुर्सत से बात करूँगी। तू आज शाम को ही परिवार के साथ बैठेगी। इसे कहते हैं तुरंत कर्म करना। तू अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती ये कर रही है कि सही समय का इंतज़ार कर रही है। तुझे लगता है जब मन पूरी तरह शांत होगा तब घर के हालात थोड़े ठीक होंगे। जब पैसों के थोड़ी राहत मिलेगी तब मैं बदलाव की शुरुआत करूँगी। बेटी समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं होती। अगर तू सोचती है कि लहरें रुकेंगी तब तू तैरना सीखेगी, तू जीवन भर किनारे पर बैठी रह जाएगी। सही समय कभी खुद चलकर नहीं आता। समय को अपने दृढ़ निश्चय से ही सही बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि किस्मत की लिस्ट में अपनी जगह पक्की करते हैं। उनके अंदर एक सबसे बड़ी खूबी है कि वो निर्णय लेने में एक सेकंड भी नहीं लगाते। वे सुनते हैं, समझते हैं, तुरंत उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। जब घर में कोई संकट आता है या कोई परेशानी आती है तो अक्सर अकेलापन महसूस करती है। तो सोचती है सारा बोझ तेरी अकेले की कंधों पर है। तू अपनी बिताई हुई अपने दिल में दबा कर रखती है। चिंताएं, बातें अंदर ही अंदर घुटती रहती है। ये दूसरी को अपनी ताकत बनाने की वजह है। उन्हें अपनी चिंताओं से अलग कर दिया है। जब तू अपनी आदतों में तुरंत बदलाव लाएगी तो आज से ही अपने कमरे में माहौल को बदलने की फैसला लेगी। तभी ऊर्जा का चक्र बदलेगा। तेरी चुप्पी, तेरा बेटा टालमटोल तेरे घर की नींव को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर तू सच में चाहती है कि तेरे परिवार का नाम भाग्यशाली लिस्ट में हमेशा के लिए लॉक रहे तो तू सच में अपने गुरु को उनके जन्मदिन पर सबसे बड़ा उपहार देना चाहती है। आज तुझे अपने मन की सभी पुरानी जंजीरों को तोड़ना होगा। तुझे आलस छोड़ना होगा। तुझे यह सोचना बंद करना होगा कि बदलाव कठिन है। बदलाव केवल तब तक कठिन होता है जब तक तू पहला कदम नहीं उठाती। एक बार तू तुरंत एक्शन लेने की आदत डाल लेती है तो वहीं से बड़ी समस्या भी तेरे सामने घुटने टेक देती है। तेरा यह तुरंत लिया हुआ संकल्प वह नींव है जिस पर 7 जुलाई का महा रिटर्न गिफ्ट टिकेगा।
अगर तूने ये बर्थडे गिफ्ट मुझे अपने सच्चे दिल से दिया, अब तुझे ये जानना होगा कि बदले में 7 जुलाई को तेरे जीवन में कौन सी महान आध्यात्मिक और सांसारिक शक्तियाँ प्रवेश करने वाली है। वे कौन सा रिटर्न गिफ्ट है जो तेरे घर की आर्थिक स्थिति, तेरे परिवार के स्वस्थ और तेरे बच्चों के भविष्य को 1 घंटे में ही सुरक्षा कर देंगे। साथ ही वह फ़ोन सा पहला ठोस कदम वह कौन सा है जो तुझे आज शाम सोने से पहले उठाना है, जिससे तेरी किस्मत का बंद दरवाज़ा हमेशा के लिए खुल जाए। मेरे जन्मदिन की बात है तो पहले मुझे ये बता कि जन्मदिन की क्या तैयारी कर रही है। क्या तेरे मन में मेरे इस खास दिन को लेकर उत्साह है या नहीं? मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे हफ्तों पहले ही योजनाएं बनाने लगते हैं कि गुरुजी के जन्मदिन पर कैसे सजावट करेंगे, क्या भोग लगाएंगे, क्या सत्संग करेंगे। बेटी अब बता, तू कैसे मेरा जन्मदिन मनाने वाली है? क्या तूने घर में कोई तैयारी कर रखी है, शुरू कर दी है? तेरा ये उत्साह देखकर मन भर जाता है, लेकिन याद रखना कि मेरे लिए सबसे बड़ा जश्न कोई बाहरी दिखावा नहीं है। विश्व में शांति, प्रेम और नई आदतों का दिया जलाएंगी तो तेरा उत्साह केवल शब्दों में नहीं बल्कि आंखों की चमक और तेरे कर्मों के बदलाव में दिखना भी चाहिए। जब तू अपने जन्मदिन को इतने प्रेम से मनाने की तैयारी कर रही है तो तुझे कर्म करने का वचन दिया। अब तुम 7 जुलाई को मेरी झोली में कौन सा महारिटर्न गिफ्ट? ये कोई सामान्य आशीर्वाद नहीं है, ये 3 अद्भुत शक्तियों का संगम है जो तेरे जीवन को हर कोने को रोशन कर देगा। आज से अंधेरा और डर बैठा हुआ था, आज से तू तुरंत एक्शन लेने की आदत डालेगी तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तेरे अनुकूल होने लगेगी। 7 जुलाई से तेरे जीवन में पहला बड़ा बदलाव आएगा, वह है मानसिक स्पष्टता, भय से पूर्ण मुक्ति। आज तो भविष्य को लेकर, घर के खर्चों को लेकर, बच्चों की पढ़ाई और बीमारियों के डर से हर समय घबराई रहती है। 7 जुलाई से तेरे मन के भीतर एक ऐसा आध्यात्मिक सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा कि बाहरी दुनिया में कितने भी जन्मदिन या अनिश्चितता या महंगाई का तूफान क्यों न आए, तेरा मन एक स्थिर पर्वत की तरह अडिग रहेगा। तुझे हर समस्या का हल साफ दिखाई दे देगा। दूसरा रिटर्न गिफ्ट है कि तेरे अटके हुए रास्तों को अचानक खुलना। जो पिछले कुछ वर्षों से मैंने देखा कि तुम चाहे जितना मेहनत कर लो, पैसा आते जाते रुक जाता है। घर की बरकत जैसे किसी ने बांध दी हो या काम बनते बनते अंतिम समय पर बिगड़ जाता है। इसलिए हो रहा है था क्योंकि तेरे टालम टोल और मानसिक तनाव ने घर की यह काम बनते बनते अंतिम समय पर बिगड़ जाता है। यह इसलिए हो रहा था क्योंकि तेरे टालम टोल और मानसिक तनाव ने घर की ऊर्जा को जाम कर दिया था। जैसे ही तूने आज तुरंत निर्णय लिया और निर्णय लेने और कर्म करने का नियम लागू करेगी, तेरे घर का बंद भाग्य खुल जाएगा। 7 जुलाई के बाद तू उस
उसे देखेगी कि आपके नए रास्ते कैसे खुलते हैं। जो जो पैसा कहीं फंसा हुआ था, जो काम सालों से रुके हुए थे, वही बिना रुका वही 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 किसी बड़ी बाधा के कारण पूरा होने लगेगा। यही समय है, सही लोग तेरी मदद के लिए आगे आएंगे, क्योंकि अब तो गुरु के वचन का नेतृत्व सुन नहीं पाती, बल्कि उन्हें जी रही है। तीसरा और सबसे अनमोल रिटर्न गिफ्ट तेरे परिवार का एक सूत्र में बांधना। आज तेरे घर में जो छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव होता है, वो एक दूसरे को समझने में कमी होती है, और वह 7 जुलाई से प्रेम और सहयोग में बदल जाएगा। तेरे बच्चे तेरी बात सुनने लगेंगे, पति पत्नी के बीच का संवाद सुधरेगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। लेकिन इस महा रिटर्न गिफ्ट को 7 जुलाई को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए तुझे आज शाम को ही 3 बजे सत्संग सुनना होगा। कठिन कार्य है, लेकिन असली परीक्षा अब है। जो तूने ऊपर सीखा है अपने जन्मदिन पर, वही उपहार के रूप में दिया जाएगा। पहला काम है जो तुझे आज ही करना है, वह है आज शाम को या कल सुबह बिना एक दिन की भी देरी किए बिना अपने परिवार को संभालो के लिए। लेकिन सबको एक साथ बैठकर दिल से बात कर, घर की वास्तविक स्थिति को छुपाए बिना किसी डर या गुस्से के सबके सामने रख। बच्चों को समझा कि परिवार एक टीम है और आने वाले समय के लिए हमें मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। जब घर का हर सदस्य ये संयोग कि हम सब की नाव है, एक ही है, कोई भी एक दूसरे पर दोष नहीं मरेगा। ये छोटा सा कदम तेरे घर के तनाव का आधा कर देगा। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।